हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि हरियाणा में जो न्यू टीचर वैकेंसी हैं वो कब आएंगी। पिछले ये मान लीजिए जिन बच्चों ने बीएड पास की है ना, वो तो पिछले 10 साल से इस चीज़ का वेट कर रहे हैं। जो वैकेंसीज हैं वो अभी तक निकली ही नहीं है, बहुत साल हो गए। खुद मैंने 2010 में बीएड किया था। उसके बाद से 2010 के बाद से एक बार टीजीटी इंग्लिश की वैकेंसी निकली है टीजीटी में, और साथ में टीजीटी साइंस की भी निकली थी, और वो भी वैकेंसी हैं उनका स्क्रीनिंग हुआ और फिर कैंसिल कर दी गई। और अब जो हरियाणा में है, जो ये मॉडल संस्कृति स्कूल हैं, यानी कि जो हरियाणा यहाँ गवर्नमेंट के बहुत सारे स्कूल हैं वो मॉडल संस्कृति स्कूलों में कन्वर्ट किए गए हैं। तो उनमें जो स्टाफ है उसकी रिक्वायरमेंट है, और बहुत सारे जो बच्चे हैं वो वेट कर रहे हैं। लेकिन हमारी ये जो सरकार है ये बच्चों को तो रोज़गार देना ही नहीं चाहती। इन्होंने क्या किया है कि जो रिटायर्ड टीचर है ना, यानी कि गवर्नमेंट स्कूल से जो रिटायर्ड टीचर हैं उनको इन आरोही, ये जो मॉडल स्कूल हैं, आरोही नहीं सॉरी, जो मॉडल संस्कृति स्कूल हैं उनमें रिक्रूट करने जा रही है। रिक्रूट क्या है, मीन्स उन्हें जस्ट 15-20 हज़ार में कॉन्ट्रैक्ट बेस पे लगा रही है। यानी कि इसका मीन्स क्या हुआ कि सरकार की कोई भी न्यू वैकेंसी निकालने की कोई भी इच्छा नहीं है। और दूसरी बात क्या है, ये इच्छा नहीं है कि सरकार कोई नई वैकेंसी नहीं निकालना चाहती। दूसरी इच्छा ये है कि वो युवाओं को तो रोज़गार देना ही नहीं चाहती। भाई जो रिटायर्ड टीचर हैं पेंशन ले रहे हैं, काफ़ी अच्छा पैसा उन्होंने कमा लिया है, लेकिन जो आज का युवा वर्ग है जो 10-10 साल से एस्टेट पास करे बैठे हैं उन्हें रोज़गार नहीं मिल रहा। तो कम से कम अगर इनमें भी लगा रहे हैं तो क्यों नहीं युवा वर्ग को मौका दिया जाए, जो और जोश से भी अच्छे से पढ़ाएगा, कुछ मीन्स कुछ रचनात्मक करेंगे। वो उनके अंदर नया जोश है, नया टैलेंट है, और बहुत सारी नई चीज़ें भी उन्होंने सीखी हैं। दूसरा क्या है कि जो सरकार है वो हर साल एचटेट लेती है। एचटेट के पेपर का लेवल भी हर साल बढ़ता जा रहा है। उसका रीज़न ये नहीं है कि हमारी जो गवर्नमेंट है उसको क्वालिटी टीचर्स चाहिए, यानी कि उनके अंदर अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए, इसलिए जो पेपर है वो टफ से लेकर टफ आ रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हमारी सरकार को तो टीचर तो चाहिए ही नहीं। टीचर चाहिए होते तो वैकेंसी निकलती। पिछले 10 साल से तो कोई वैकेंसी टीजीटी की तो आई नहीं है। हाँ, जो पीजीटी की हैं, पीआरटी की हैं, वो 1-2 बार वैकेंसी आई है। मीन्स सरकार को तो टीचर चाहिए ही नहीं, फिर किस लिए ये एस्टेट लिए जा रहे हैं, किस लिए? मीन्स पेपर की जो गुणवत्ता है वो इतनी ज़्यादा इंक्रीज की जा रही है। एक ही रीज़न है कि एस्टेट क्वालिफाई करने के लिए हमें चाहिए 90 मार्क्स। एस्टेट क्वालिफाई करने के लिए कितने मार्क्स चाहिए? 90। जितना टफ पेपर होगा उतने ही कम बच्चे क्वालिफाई हो पाएंगे। ठीक है, कम क्वालिफाई हो पाएंगे तो वो क्या करेंगे, आगे फिर से एग्ज़ाम देंगे। तो सरकार के पास जो 1000 रुपये 900 रुपये जो फीस है ना, वो और ज़्यादा मिलेगी उनको। अगर बच्चा क्वालिफाई करके बैठ जाएगा तो वो दोबारा किस लिए अप्लाई करेगा। लेकिन जब तक क्वालिफाई नहीं होता तो हम बार बार अप्लाई करते रहते हैं। कोई भी बच्चा है, ठीक है, तो वो टफ लेवल इसीलिए आ रहा है कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है फीस बटोरी जा सके और कम से कम बच्चे क्वालिफाई हों। जितने कम से कम होंगे उतनी अगली बार जो फीस है वो ज़्यादा से ज़्यादा बटोरी जा सकेगी। नहीं तो औचित्य क्या है एचटेट लेने का, जब आपको वैकेंसी नहीं निकालनी? नहीं तो फिर जो एचटेट है उसको ख़त्म करो। फिर क्या करो, जैसे राजस्थान में है उसकी तरह करो। भाई जब वैकेंसी आएंगी तभी अपना एचटेट लें और उसी में से सीधे मेरिट बेस पे भर्ती कर लें, ताकि हमारा ये बार बार जो पैसे लगने वाला जो खर्चा है ये तो ख़त्म हो। ठीक है, तो हम सबको मेरे हिसाब से तो जितने भी एस्टेट पास युवा हैं उन्हें इसके लिए मुहिम चलानी चाहिए। खासकर ये जो मॉडल संस्कृति स्कूल हैं, अब इनमें ये रिक्वायरमेंट होने जा रही है, जो रिटायर्ड टीचर हैं उनको इनमें रिक्रूट किया जा रहा है। बाकायदा सरकार ने नोटिस डाल दिया है और स्कूलों में भी नोटिस आ चुका है और वो प्रोसीजर स्टार्ट हो चुका है। तो इसके लिए हमें कुछ करना चाहिए कि भाई अगर कॉन्ट्रैक्ट
कॉन्ट्रैक्ट बेस पे भी हो तो कम से कम मिले तो युवा वर्ग को रोजगार, ठीक है। और जो दूसरे विभाग हैं उनमें डीसी रेट पे और पता नहीं किस किस हिसाब से वैकेंसियां निकाली जा रही हैं, लेकिन जो टीचर्स की वैकेंसी है न तो मीन्स कॉन्ट्रैक्ट बेस पे निकाली जा रही है हरियाणा गवर्नमेंट में, और नई परमानेंट वैकेंसियां निकाली जा रही। तो मेरा मीन्स आप सभी से आग्रह है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हम सबको इस मुहिम से जुड़ना होगा, कुछ ना कुछ इसके लिए करना होगा। आप अपने व्यूज़ दें कि भाई हमें क्या करना चाहिए। मैंने अपने व्यूज़ प्रकट किए हैं, मैं भी आपकी तरह से ही एक बेरोजगार हूँ। पिछले मीन्स 2010 में मैंने बीएड की थी, उसके बाद पता नहीं कितनी बार एचटेट क्लियर कर दिया, पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी, लेकिन वैकेंसी ही नहीं है। वैकेंसी ही नहीं है तो हमें रोजगार मिलेगा कहाँ से। तो हमें इसके लिए मुहिम चलानी चाहिए कि भाई हमसे इतने ज़्यादा पैसे लेके पैसे ऐंठे जा रहे हैं हमसे, भाई एचटेट का फॉर्म अप्लाई करते हैं, उसके बाद हम एग्ज़ाम देने जाते हैं, सेंटर भी नज़दीक नहीं आता। तो और खासकर लेडीज़ के लिए तो दूसरी बड़ी प्रॉब्लम है, भाई एक के साथ दूसरे बंदे को भी जाना पड़ेगा, यानी कि जो खर्चा है और बढ़ जाता है आने जाने का, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो भाई आप अपने व्यूज़ शेयर कीजिए कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सब मिलके कुछ न कुछ हम रास्ता निकालें। जो एचटेट पास युवा हैं वो कम से कम भाई, और कुछ नहीं तो जो मॉडल संस्कृति स्कूल इतने सारे जो कन्वर्ट किए गए हैं उनमें जो रिक्रूटमेंट चल रही है उनमें क्यों ना हमें मौका दिया जाए। जब सरकार को क्वालिफाइड टीचर चाहिए ही नहीं तो हमें क्वालिफाई क्यों किया जा रहा है, क्वालिफाई करके क्यों बैठाया जा रहा है। जब क्वालिफाइड स्टाफ अवेलेबल है तो फिर जो रिटायर्ड हैं बेचारे, जो रिटायर ही कर दिए सरकार ने, उनको क्या करना है। और युवा वर्ग खाली बैठा है, बुजुर्ग वर्ग है उसको बोला जा रहा है भाई आओ काम करो। और गुणवत्ता में भी कमी है। मीन्स हम ये नहीं कहते, हमारे जो गुरुजन हैं जो अब रिटायर हो चुके हैं उनमें मीन्स कुछ कमियां हैं, उन्हीं से सीख के हम बड़े हुए हैं, उन्हीं से हमने बहुत कुछ सीखा है। लेकिन भाई किसी ने कहा भी है ना कि भाई जो चेला है वो गुरु से बढ़कर हो सकता है। कैसे हो सकता है? क्योंकि जो गुरु है वो अपना सर्वस्व अपने चेले को दे देता है, लेकिन जो शिष्य होता है उसके पास अपने गुरु का ज्ञान तो होता ही होता है, दूसरा वो सराउंडिंग से भी बहुत कुछ सीखता है, वो बहुत सारे लोगों से संग्रह करता है ज्ञान का, फिर कुछ अपना भी माइंड होता है हर इंसान का। लेकिन जो हमारे परम पूज्य गुरुजन हैं उन्होंने तो हमें जो कुछ उन्हें ज्ञान था वो सब कुछ दिया है। और दूसरी बात ये भी है कि भाई हमें रोज़गार चाहिए, और जो बुजुर्ग वर्ग है वो उसको आराम चाहिए, युवा वर्ग को रोज़गार मिलना चाहिए। और बस यही बात आपसे शेयर करनी थी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।